शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है, कितना लचर है कि हम बता नहीं सकते हैं। मतलब कि जनवरी फरवरी और मतलब इतना मतलब कि गंदा है एजुकेशन व्यवस्था। इसको सुधारने के लिए इंजीनियर अनुराधा देवी क्या करेंगी? आपका भी हम वीडियो देखते रहते हैं अमित जी। जितने भी आप शिक्षक के पास गए हैं उनको अच्छे से ये नहीं पता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है। ये बच्चे को भी अच्छे से नहीं मालूम है। जब तक शिक्षक को ही नहीं मालूम है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है तो बच्चे को क्या पढ़ा सकेंगे। सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी डरे नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास स्ट्रगल करने की क्षमता है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं हमारे इस्लामपुर दक्षिणी क्षेत्र में और हमारे नालंदा जिला में, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं और जितने भी तमाम जनता है, सभी लोग का विकास करेंगे, उनके साथ रहेंगे और जितना भी जो सरकारी योजना आएगा काम करने का अमल करेंगे। ऐसा कभी अपने आप को ना समझे कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इंसान मेहनत से ही आगे बढ़ता है, ये हमने कर दिखाया है। मैं भी एक गरीब महिला हूँ। युवाओं के लिए आपका क्या काम होगा? सबसे पहले तो युवाओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन लोग ना होते तो ये चुनाव नहीं होता। नालंदा जिला की तमाम जनता को अनुराधा देवी की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथ में आपको अमित जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के पनहर गांव में और हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो उपस्थित हैं बातचीत करने के लिए, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। परसों जिला मुख्यालय यानी कि बिहार शरीफ में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव था और इंजीनियर अनुराधा देवी उसमें उपाध्यक्ष मतलब कि चुनी गई हैं और ये इस्लामपुर दक्षिणी से जिला पार्षद भी हैं मौजूद में। हम इनसे बात करेंगे कि इस्लामपुर दक्षिणी और पूरे ज़िले का विकास के लिए इनका क्या क्या मोटिव है। तो इंजीनियर अनुराधा जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच अमित जी। अनुराधा जी, सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि आप जो इतना बड़ा जीत हासिल किए हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये जो हम जीत हासिल किए हैं, सबसे पहले तो ये जीत हमारी जनता की है, हमारे भगवान रूपी जनता की है और हमें चुनकर जिला परिषद में उन्होंने भेजा है। तो सबसे पहले उन सभी को मैं आदाब प्रणाम सलाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसी एक लड़की को जिला परिषद के रूप में चयनित किए और हमारे नालंदा जिला के सभी प्रखंड के जिला परिषद, जितने भी जिला परिषद जी हैं, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा अनुराधा जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि एक इंजीनियर, मतलब कि पहले आप इंजीनियर थी और पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? मतलब कि क्या मन में आया कि आप मतलब कि एजुकेशन छोड़ करके, अभियंता को छोड़ करके आप राजनीति में आ गई? मेरा इंजीनियरिंग का जॉब था, मैं जॉब कर रही थी, जॉब था मेरा खुद का सेवा का। लेकिन पॉलिटिक्स जो राजनीति है, जो हज़ारों लोग हमारे तमाम जनता का सेवा का था, तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ दी और जनता के बीच आई। इसीलिए जितनी भी लेडीज़ है, मैं एक लेडीज़ हूँ, मैं एक औरत हूँ और एक औरत का मान सम्मान के लिए, उनके काम के लिए कोई भी हमारे इस्लामपुर दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी ऐसी महिला नेत्री नहीं थी कि जो हमारे औरतों को मान सम्मान करा सके और उनका साथ रह सके और उनकी बातों पे खरा उतरे और उनका विकास कर सके। इसीलिए मैं आई हूँ कि जितनी भी हमारी महिलाएँ हैं हमारे इस्लामपुर दक्षिणी क्षेत्र में और हमारे नालंदा ज़िला में, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं और जितने भी तमाम जनता है, सभी लोग का विकास करेंगे, उनके साथ रहेंगे और जितना भी जो सरकारी योजना आएगा काम करने का अमल करेंगे। अनुराधा जी, इस्लामपुर दक्षिणी विकास के मामले में काफ़ी उपेक्षित रहा है। अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद बहुत ऐसे गांव हैं जहां पे विकास नहीं पहुंच सका है, वहां पे आप कैसे विकास का पहिया पहुंचाएंगे? जी, जैसे मैं आपको अमित जी बता दूं कि जब हम लोग चुनाव के टाइम में हम लोग जब विज़िट कर रहे थे हर एक गांव में, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नली गली की व्यवस्था नहीं थी, बहुत जगह पानी की व्यवस्था नहीं थी। जितने भी बुजुर्ग महिला हैं उनको वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत
कठिनाइयों का सामना करती है और बहुत परेशानी में रहती है, सब उन लोग को मैं जीतती हूँ जिला परिषद में, और मैं नालंदा जिला का उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। तो मेरे को लगता है कि सभी जितनी भी महिलाएं और तमाम जनता है उनका विकास के लिए काम करेंगे। जितने भी राशन कार्ड है और जितनी वृद्धा पेंशन है हर पे अमल करेंगे और डीएम तक बात करने का काम करेंगे। किसानों के लिए आपका क्या काम होगा अनुराधा जी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बचपन से बड़े होते हैं तो किसान के ही बदौलत, क्योंकि वो अन्न नहीं उपजाते तो हम लोग खाते क्या। हम लोग का आहार है अनाज, अनाज है। किसान अगर नहीं करते अपना उपजाऊ किसान खेती नहीं करते तो हम लोग खाते क्या, हम लोग जिंदा कैसे रहते। तो सबसे बड़ा योगदान किसान को जाता है। वो हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। तो हमारे किसान भाइयों लोग के लिए सिंचाई के लिए समरसेबुल पंप का निर्माण किया जाएगा और जितने भी फसलें होगी उसको सब किया जाएगा। अनुराधा जी एक बात और बताइएगा, हम लगातार मतलब कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक स्कूल में मतलब कि दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है, इतना लचर है, कितना लचर है कि हम बता नहीं सकते हैं। मतलब कि जनवरी फरवरी और मतलब इतना मतलब कि गंदा है राजनीति, क्या बोलते हैं कि एजुकेशन व्यवस्था। इसको सुधारने के लिए इंजीनियर अनुराधा देवी क्या करेंगी? देखिए, मैं जैसा आप बता रहे हैं कि हम लोग की शिक्षा में भी सुधार नहीं है। जितनी भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ के टीचर टाइमली स्कूल नहीं आते हैं। बच्चे को पढ़ाई में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जितने भी आपका भी हम वीडियो देखते रहते हैं अमित जी, जितने भी आप शिक्षक के पास गए हैं उनको अच्छे से ये नहीं पता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है। ये बच्चे को भी अच्छे से नहीं मालूम है। जब तक शिक्षक को ही नहीं मालूम है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है तो बच्चे को क्या पढ़ा सकेंगे। तो हम यही ध्यान देंगे जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ की टीचर की व्यवस्था अच्छे से अच्छे हो और अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे सके, ताकि हम लोग का शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, ताकि हम लोग के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और एक शिक्षित इंसान बने और अच्छा काम करेंगे। नहीं, अनुराधा देवी उस पर क्या अमल करेगी, मतलब उसको सुधारने के लिए आपका क्या स्टंट होगा? देखिए, अभी तक तो हमारी सरकारी स्कूल में अभी हम विज़िट नहीं किए हैं, अभी उपाध्यक्ष के रूप में हम चुने गए हैं। तो अगर हम लोग का शिक्षा व्यवस्था पे जब आएगा तो हम जितनी भी सरकारी स्कूल है वहाँ की जाके वेरिफिकेशन करेंगे और देखेंगे आगे काम। मतलब उसको सुधारने के लिए इंजीनियर अनुराधा देवी मतलब कि अमल करेगी? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही सबसे मजबूत कड़ी है और शिक्षा पे विशेष ध्यान देना हमारा कर्तव्य है, हमारी निष्ठा है। 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अनुराधा जी, इस्लामपुर दक्षिणी का एक बाज़ार है खुदागंज, ठीक है, और खुदागंज इस्लामपुर दक्षिणी का एक मूल बाज़ार है और बताया जाता है ऐसा कि यहाँ पे एक अनुमंडल क्या बोलते हैं कि प्रखंड होना चाहिए और हॉस्पिटल का एक बहुत मतलब कि ज़रूरत है। इसको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए सर, चुनाव के पहले ही मेरी बात प्रथम हुई थी। आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि खुदागंज को प्रखंड स्तर का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। कोई भी नेता नहीं है जो ये बात को उठाए हैं, लेकिन इस बात को मैंने ही फर्स्ट टाइम मैंने ये घोषित किया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारे खुदागंज प्रखंड को दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। तो जो भी हम वादा किए हैं लगता है कि हम खरा उतरेंगे, जितना भी काम करना होगा हम करेंगे। और अस्पताल की भी समस्या है हमारे खुदागंज बाज़ार में, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है। इस्लामपुर जो है बहुत दूर है और जितने भी इस्लामपुर दक्षिणी के क्षेत्र के एरिया हैं बहुत सारे गांव हैं जहां बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हॉस्पिटल को लेके। तो हम चाहेंगे कि जितना भी हमारे मीना बाज़ार, बौरी और खुदागंज मदारगंज बाज़ार में जितना भी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। युवा आपके चुनाव के वक्त अनुराधा जी बहुत साथ थे, मतलब कि कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। युवाओं के लिए आपका क्या काम होगा? सबसे पहले तो युवाओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन लोग ना होते तो ये चुनाव नहीं होता। हमारे चुनाव में जितने भी युवा महिलाएं जितना योगदान दी है मैं उनको कभी दिल से भूल नहीं सकती हूँ। हमारे छोटे छोटे जितने भी चुनाव में जितने भी नेता थे वो एक तरफ थे और जितने भी युवा हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो हमारे पक्ष में थी। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं कि वो मुझे इस तरह से सब कुछ जानते हुए भी कि उनके पास सब कुछ है, नेता लोग के पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो भी मुझे समर्थन किए। उनके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे युवाओं के लिए
जो पढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बेचारे किसी के पास पैसा की वह भी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम चुनाव के पहले भी घोषणा किए थे कि हर जगह में एक सेट प्रैक्टिस और कंप्यूटर प्रैक्टिस के लिए हमारे जितने भी पंचायत हैं वहाँ पे एक एक टीचर दिया जाएगा। आखिरी सवाल अनुराधा जी, अपने क्षेत्र की जनता को और पूरे जिला का आप नेता हैं, आप बन गए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम जनता को? हमारे नालंदा जिला की तमाम जनता को यह संदेश देना चाहेंगे कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, शिक्षित बने और हमारे नालंदा जिला का नाम रोशन करें। एक ऐसा नहीं, वो ऐसा कभी अपने आप को ना समझे कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इंसान मेहनत से ही आगे बढ़ता है, ये हमने कर दिखाया है। मैं भी एक गरीब महिला हूँ और हमारे पास पैसे की बहुत तंगी थी और पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, तो भी हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी डरे नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास स्ट्रगल करने की क्षमता है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। बहुत बढ़िया बात बता रही थी अनुराधा जी कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता आपका कदम नहीं चूमेगा। और आखिरी सवाल एक बात और बता दीजिए अनुराधा जी कि कल से नववर्ष स्टार्ट होने वाला है और नववर्ष के स्टार्ट होने के जस्ट एक दिन पहले अमित चौरसिया आपके पास आए हैं, तो तमाम जनता को नववर्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे नालंदा जिला की तमाम जनता को अनुराधा देवी की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथ में आपको अमित जी थैंक यू सो मच जो हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से हमारे नालंदा जिला के सभी तमाम जनता को और ख़ासकर हमारे इस्लामपुर दक्षिणी क्षेत्र की जनता को और हमारे हर प्रखंड के जिला परिषद को प्रणाम, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद थी, बातचीत कर रही थी अनुराधा देवी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि इस्लामपुर दक्षिणी और पूरे ज़िले के विकास के लिए हम कदम से कदम मिला करके सरकार से लड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। इसके साथ साथ शिक्षा पे इनका ज़्यादा जोर होगा, किसानों पे इनका ज़्यादा जोर होगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रंचू के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर। चलो।